नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पुलिस महानिरीक्षक आगरा ने जनप्रतिनिधियों संग किया संवाद। आगे बात होगी गिरिडीह की, जहां कमीशन खोरी के खिलाफ मनरेगा मजदूर और लाभुकों ने एकजुट होकर किया विरोध प्रदर्शन। और चर्चा करेंगे पाकुड़ की भी, जहां नियंत्रित हाईवा ट्रक पेड़ से टकराया, ड्राइवर मौके से हुआ फरार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में शीर्ष स्थान प्राप्त एक वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके के बूथों का भौतिक सत्यापन करने बगहा एएसपी अभियान देवेश कुमार मिश्रा व रामनगर एसडीपीओ नंदजी प्रसाद लौकरिया के साथ गोबरहिया पहुंचे। दरअसल रेड कॉरिडोर में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने की तैयारी चल रही है, लिहाजा नक्सल प्रभावित इलाके में लाल माटी पर मतदाताओं को मतदान के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और वरीय अधिकारी दल बल के साथ मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। कमियों व खामियों के साथ साथ मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद में जुटे हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। अति संवेदनशील इलाका है, जो जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ बड़ा इलाका है। लिहाजा वोटरों की सुविधाओं को लेकर संसाधनों को धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि 100% मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष माहौल में मतदाताओं की सुविधा के साथ संपन्न कराया जा सके। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी देवेश कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना है। विजिट हो रहा था सर, क्या मामला था? आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेरे और एसडीपीओ रामनगर के द्वारा संयुक्त रूप से जो भी बगहा जिला अंतर्गत नक्सल और अति संवेदनशील बूथ हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल हम लोगों ने लौकरिया थाना क्षेत्र में भ्रमण किया था और जो भी नक्सल प्रभावित बूथ थे उनका हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड कोई लैप्सेस ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा था। तो उसी क्रम में आज हम लोग दोन क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। गोबरहिया थाना अंतर्गत जो भी दोन क्षेत्र में नक्सल प्रभावित बूथ हैं, उनको फिजिकली भौतिक रूप से हम लोग सत्यापित किए हैं, ताकि सुरक्षा या किसी भी प्रकार की अन्य त्रुटि लोकसभा चुनाव में उन बूथों पे ना रह पाए। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा दीपक कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित की उपस्थिति में जनपद के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों संग संवाद स्थापित कर शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं एवं कानून एवं शांति व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने हेतु विचार विमर्श किया गया। पत्रकार बंधुओं संगोष्ठी संवाद करते हुए जनपद के समस्त पहलुओं पर चर्चा की गई तथा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए फिरोजाबाद पुलिस द्वारा की जा रही तैयारियों एवं असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। आम जनता में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए कहा। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस महानिरीक्षक आगरा का आगे क्या कुछ कहना है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी उनके आदेश हैं, उस आदेश के अनुपालन में फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा उसकी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। चुनाव पूरी और जो भी लोग इस संबंध में जो चुनाव की जो LOR जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम लोग कर रहे हैं। प्रिवेंटिव के जो भी एक्शन होते थे फिरोजाबाद जनपद में लगातार हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एसएसपी फिरोजाबाद के नेतृत्व में चुनाव में किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। कि कुछ लोग इस तरह के लोग चिन्हित कर रखे हैं जो गड़बड़ी पैदा पहुंचाते हैं चुनाव में। देखिए, जो लोग गड़बड़ी, मैंने आपसे कहा कि चुनाव के LOR से रिलेटेड, कानून व्यवस्था से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सबको हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और सब पर कार्रवाई इन्होंने करनी भी शुरू कर दी है और जो भी लोग इस तरह के गड़बड़ी फैलाने वाले हैं उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। सॉल्वर गैंग जो पकड़े गए हैं उन पर कुछ आगे भी कोई कार्रवाई होगी? जी, सॉल्वर गैंग जो पकड़े गए हैं उस पर जो भी विधि अनुसार थी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा पर विवेचना जारी है और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जो जनपद में निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली आपको, उसका क्या निर्देश जारी? देखिए, जनपद में जो भी चीज़ें थी, चाहे वो पुलिस लाइन हो चाहे पुलिस ऑफिस हो, यहाँ इनका काम अच्छा था। दोनों एडिशनल एसपी और एसएसपी ने बहुत इनके द्वारा क्राइम प्रिवेंशन पर भी अच्छा काम किया गया और जो कार्मिकों का हम लोग देखते हैं उसमें भी अच्छा काम है।
जहाँ पर जो थोड़ी बहुत कमियां मिली उसके बारे में एसएसपी को अवगत करा दिया गया और इनके द्वारा उसमें सुधार किया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां तीसरी प्रखंड में मनरेगा योजना की स्वीकृत लगभग 200 योजनाओं को सोमवार को डिलीट कर देने और योजना में कमीशन खोरी के खिलाफ को लेकर मनरेगा मजदूर, मेट और लाभुक एकजुट होकर तीसरी बीडीओ मनीष कुमार का विरोध में प्रदर्शन किया। इसके पूर्व तीसरी अग्रवाला उच्च विद्यालय के पुराने भवन के प्रांगण में विभिन्न पंचायत से सैकड़ों मजदूर, मेट और लाभुक ने बैठक कर बीडीओ की मनमानी पर आक्रोश व्यक्त किया। बैठक के बाद बीडीओ हाय हाय, बीडीओ की मनमानी नहीं चलेगी, मजदूर एकता जिंदाबाद, बीडीओ मुर्दाबाद, कमीशन खोरी बंद करो आदि कई नारे लगाए गए। सभी जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए मुख्यालय पहुंचे और मुख्यालय में बीडीओ थे, जिसके कारण 8 सूत्रीय मांग पत्र ब्लॉक के कर्मी पुष्पा देवी को दिया गया। मौके पर कपिल यादव, सुरेश कुमार, उमेश यादव, प्रवीण यादव, अनिल शर्मा, चंदन कुमार, अजय यादव, करमवीर यादव, राजू कुमार, अजय यादव, दिनेश तोरन, तालो सोरेन सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। जब इस मामले की जानकारी लेने के लिए बीडीओ मनीष कुमार को कॉल किया गया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। वर्तमान में जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आए हुए हैं मनीष कुमार सिंह, इनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र में काफ़ी कठिनाइयाँ होता है और उसमें ये अपना अभी तो दोंगली बनवाया है। इनका कहना कि मुझे जातिवासी में 1500 रुपये करके देगा तो हम जातिवासी अपना दोगल बना के अपना आईडी से छोड़ेंगे। एक और दूसरा है ये अगुआ आवास में सभी लोग से ये कहते हैं कि 5000 रुपया करके मांग के दो तो उसको हम लोग सैंक्शन करेंगे। ये टेबल पर चाहिए और टेबल पर चाहिए। और तीसरा मांग पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अब संग्राम मुर्मू जी और विनोद कुमार सिंह जी के द्वारा जो डोभा स्वीकृत हुआ था उनको ये डिलीट कर दिया अपने मनमाने तरीका से। इनका कहना था कि 55,000 हमको फिर से डोभा में दो तो रहने देंगे और नहीं तो हम डिलीट कर देंगे। ये इसमें पैसा नहीं देने के कारण ये अपना जो डोभा को डिलीट कर दिया गया और इसमें सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है। रिश्वत दो तब काम होगा और ये जब से आए हैं तब से इसका पूरा तानाशाही रवैया चलता है। किसी को ये प्रखंड में सम्मान नहीं देता है और अपना रुआबी दिखाता है और कहता है कि जो जिसको उखाड़ना उखाड़ लो, मैं भी एक मंत्री का आदमी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जितने भी लाभुक मजदूर आता है उसको फटकार लगे भागाते प्रखंड से। मैं मांग करता हूँ उपायुक्त महोदय से कि ऐसे भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस प्रखंड में नहीं रहने दिया जाए और अगर ये रहता है तो हम लोग कल दिनांक 21/2/2024 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं। जब तक हम लोग का 8 मांग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग उठेंगे भी नहीं। अगर धरना से नहीं सुनेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर कोल पंचायत के मालीपाड़ा गांव जियो पेट्रोल पंप के समीप बरहरवा पाकुड़ मुख्य पथ पर पाकुड़ जाने के क्रम में पत्थर लोड 18 चक्का हाईवे ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर बाद की है। गाड़ी बिहार की बताई जा रही है। अशोक लीलैंड गाड़ी नंबर BR01 GM 2985 पेड़ से टकराने से खलासी साइड केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ऊपर वाले का लाख शुक्र था कि गाड़ी में खलासी नहीं था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई। मौके से ड्राइवर भागने में सफल रहा। नगर थाना को सूचना मिलते ही अपने दलबल के साथ डीएसपी सह थाना प्रभारी अजय आर्यन, एएसआई भीम रजक मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन ने बताया कि 18 चक्का हाईवा पेड़ से टकरा गई है। मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि मालीपाड़ा के पास ज्वाली पेट्रोल पंप के पास एक 18 चक्का की हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर जब हमारा पेट्रोलिंग पार्टी आई और मैं तुरंत आया तो देखा यहाँ पे कि ड्राइवर यहाँ पे है नहीं और वो लगता है कि यहाँ से फरार हो गया है और इसका मालिक का और जो पेपर है वो चेक किया जा रहा है। जैसे ही इसका आगे का प्रोसेस में पता चलता है तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सूरतपुर से है, जहां आज संयुक्त अभिभावक संघ की बैठक प्रीत विहार जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त अभिभावक संघ के जिला संयोजक जयवीर राणा ने बताया कि संयुक्त अभिभावक संघ लगातार शिक्षा संबंधी मुद्दों को उठाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। स्कूलों में जमीनी स्तर पर इस नीति को लागू करने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, जिससे वो अपने जीवन में सफल होते हैं। जो लोग सोचना जानते हैं उन्हें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सीखना है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। स्कूल संबंधी जो अभिभावकों की समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श बैठक में निर्णय लिया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर 27 फरवरी को संयुक्त अभिभावक संघ जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देगा। इस अवसर पर अतुल शर्मा, शक्ति राणा, आजाद राणा, शहनवाज, अभिषेक राणा, बंटी उपाध्याय, मोहसिन, धर्मवीर तीर्थ आदि सभी लोग उपस्थित रहे। आज संयुक्त अभिभावक संघ की ये बैठक यहाँ अभिभावक संघ के कार्यालय पर आयोजित की जा रही है। इसमें हमारा मेन उद्देश्य अभिभावकों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और किस प्रकार से स्कूलों के अंदर अभिभावकों की बात को अभी रखा नहीं जा रहा है, उसके नियमित ये बैठक है। और अभी एडमिशन भी होने हैं आगे, तो एक हमारा मेन मुद्दा इसमें है कि एनसीईआरटी कोर्स 6वीं से लेकर के 12वीं तक प्राथमिकता के आधार पर 100% लागू होना चाहिए स्कूलों के अंदर। सरकार भी इसे चाह रही है कि ये लागू हो, पर स्कूल जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें भी अपनी तरफ से हमें मांग करने की जरूरत भी ना पड़े। प्राइवेट स्कूलों को इसमें एक पहल करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से, क्योंकि शिक्षा एक सेवा के भाव के तहत, एक ये सेवा का भाव के तहत ये है और एक सेवा के भाव के तहत हमें अपना ये स्कूलों को इसमें अपना दायित्व निभाना चाहिए कि उसमें एनसीईआरटी कोर्स लागू होना चाहिए। और एडमिशन फीस जब अभिभावक एक बार दे देता है तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस के नाम पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्चे की फीस होनी चाहिए। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।